हेलो दोस्तों, आज हम सबका फेवरेट लेकर आए हैं। ये है खास्तेदार परत वाली नमक पाड़े, जिनको आप स्नैक्स में या आपकी जब इच्छा हो आप लेकर खा सकते हैं। तो मैं कैसे बनाई हूँ इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। उसमें हम 3 कटोरी है ना मैदा डालेंगे। तो मैदा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 3 कटोरी ली हूँ, यानी 500 ग्राम मैदा है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, इनको क्रश करके डाल देंगे। थोड़ा सा कलौंजी लेंगे, ये दोनों आप ज़रूर डालिएगा। नमक पाड़े में ये बहुत ज़रूरी होता है, टेस्ट बढ़ा देता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक परफेक्ट डालिएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। अब थोड़ा कम ही डालिएगा पर परफेक्ट डालिएगा। अब यहाँ पे हम एक कटोरी ले लिए, छोटा वाला 1 कटोरी हम यहाँ पे मोयम डालेंगे, पर थोड़ा सा हम बचा लिए हैं। देखते हैं अगर परफेक्ट हो गया तो नहीं डालेंगे, अगर लगेगा तो फिर डाल देंगे। अब यहाँ पे हम दोनों हाथ से है ना मैदा में मोयम को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा लग रहा था कम, तो हम थोड़ा बचाए थे ना, उसको हम डाल देंगे। अब चेक कैसे करना है कि मोयम परफेक्ट डाला हुआ है या नहीं। तो आप इस तरीके से हाथ से ना मुट्ठी बांधेंगे ना, तो ये जब बंधने लगेगा टूटेगा नहीं। जब आप तोड़ेंगे ना, जैसे खुद अपने मन से जैसे टूट गया ना, तो समझिएगा परफेक्ट नहीं डलाया। ये खुद से अगर टूट गया तो समझिएगा नहीं डलाया है। अगर नहीं टूट रहा है तो समझिएगा ये मोयम परफेक्ट डला गया है। तो ऐसे ही चेक किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर है ना आटा को सख्त गूँथ लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम आटा को गूँथ लिए हैं। और अब भी आप सॉफ्ट नहीं कीजिएगा, अभी आप पूरा टाइट रखिएगा। उसके बाद इनको हम 10 मिनट है ना रेस्ट में रखेंगे, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना हम एक बर्तन में रख देते हैं आटा को। उसके बाद 10 मिनट है ना इनको हम रेस्ट में रख देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो गया है दोस्तों। अब हम चेक करेंगे कि ये हार्ड है या फिर सॉफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो अब दोनों हाथ से हम सबसे पहले 2 मिनट के लिए मिला लेंगे। उसके बाद है ना जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, रोटी का जो लोई काटते हैं बिल्कुल वैसे ही है ना सारे आटे का हम लोई काट लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम एक लोई लेंगे, दोनों हाथ पे ऐसे गोल गोल घुमाकर। उसके बाद है ना हम इनको रोटी के शेप में है ना बेलेंगे। जैसे आप रोटी बनाते हैं ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, बिल्कुल वैसे ही बना लेना है। तो यहाँ पे हम रोटी रेडी कर दिए हैं बनाकर। अब इसके ऊपर हम कुछ लगाएंगे जो कि परतदार बनेगा। तो यहाँ पे एक कटोरी ले लिए, कटोरी में 2 चम्मच मैदा डाले हैं। उसके बाद 2-3 चम्मच यहाँ पे हम रिफाइंड डालेंगे। इसकी जगह पे आप घी डाल सकते हैं। तो इनको साटा बोलते हैं। ये मैदा और रिफाइंड का जो बना है ना, इनको साटा बोलते हैं। अब ये रोटी के ऊपर है ना साटा को हम इस तरीके से चारों तरफ पूरा है ना लगा देंगे। अब साइड से है ना इनको हम रोल करेंगे इस तरीके से। और रोल है ना बिल्कुल टाइट करना है, ढीला मत कीजिएगा नहीं तो परत खुल जाएगा। इस तरीके से एकदम टाइट अपने अनुसार है ना आप इनको टाइट कर दीजिएगा इस तरीके से, देख लीजिए ताकि खुले ना। अब इनको हम है ना जैसे एक रोल बना है ना, तो इनको हम 3 बार है ना कट करेंगे। छोटा छोटा मत कीजिएगा नहीं तो है ना ये एकदम छोटा छोटा बन जाएगा और आप बेलेंगे ना तो परत भी निकलने का चांस रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 3 बना है। अब ये हथेली से है ना हम इस तरीके से दबा देंगे। ये जो साइड का जो निकल गया ना, इनको हम बीच में डालकर फिर हथेली से दबा देंगे। तो हम तीनों को है ना इस तरीके से दबा देते हैं। उसके बाद है ना आपको इसी तरीके से है ना सारे लोई का है ना इसी तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं।
तो जैसे आप पराठा बनाते हैं ना 3 कोना वाला पराठा, और जैसे आप पूड़ी बनाते हैं ना, जैसे ये पूड़ी बन गया छोटा सा, अब इनके ऊपर हम है ना साटा लगाएंगे, फिर एक फोल्ड मारेंगे, फिर इसके ऊपर है ना हम फिर से साटा लगाएंगे। जैसे आप पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल परतदार पराठा जो होता है, फिर इसके ऊपर साटा लगा के फिर इनको फोल्ड कर देंगे। अब इनको है ना हल्के हाथों से बेलन से हम इस तरीके से बेल देंगे। तो ये देखिए ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, तो इस तरीके से बेलकर अब यहाँ पे हम है ना फॉक ले लेंगे, इस तरीके से इनको हम कर देंगे ताकि तेल में जाने के बाद है ना ये फूले ना। अगर फूल जाएगा तो फिर क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसीलिए आप इनको है ना फॉक से इस तरीके से कर दीजिएगा ना, तो ये खास्तेदार बनेगा। तो अब हम इसी तरीके से है ना सारे है ना ये नमक पारे बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पे सारे आटे को है ना इस तरीके से बना लिए हैं नमक पारे के शेप में, यानी 3 कोना के शेप में। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा तेल कैसा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे एक नमक पारे डाल रहे हैं ना, तो तेल से है ना मतलब बुलबुला टाइप का मतलब आना चाहिए। जैसे आप डालें ना तो ज़्यादा हीट तेल नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा हीट कीजिएगा ना तो क्या होगा, ऊपर है ना जल जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा, फिर आपका है ना नमक पारे खास्ता नहीं बनेगा। इसीलिए आप है ना तेल को है ना एकदम मीडियम गर्म कीजिएगा। जैसे हम एक नमक पारे डालें ना तो इससे बुलबुला आना चाहिए तेल से, बस इतना ही आपको गर्म करना है। आप देख सकते हैं हम इनको अभी छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं किए थे, ये खुद से है ना ऊपर आ जाएगा ना, तो फिर इनको हम अलट पलट करेंगे। जैसे आप तेल में डालें ना तुरंत अलट पलट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बेकार बन जाएगा। ये खुद से ऊपर आ जाएगा, तो फिर इनको है ना पलटा दीजिएगा। ये खुद से ऊपर आता है ना तो इसका परत खुलता है दोस्तों, देख रहे हैं ना। हम इनको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किए तो इनका परत खुल गया, और धीमी आंच में इनको पकाइएगा। ये सब बात को आप फॉलो कीजिएगा ना तो आपका नमक पारे बहुत ही टेस्टी और खास्तेदार बनेगा, एकदम परतदार। तो अब इनको है ना हम पलटा देंगे, और गैस का फ्लेम है ना अब हम तेज कर देंगे, क्योंकि इसका परत खुल गया। परत खुलने तक है ना इनको हम धीमी आंच में पकाएंगे। परत जैसे खुल जाएगा ना तो समझिएगा अंदर सिक गया है। अब इनको हम अलट पलट करके पकाएंगे, और गैस का फ्लेम थोड़ा तेज कर दीजिएगा। तो ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है, और अंदर से भी ये एकदम क्रिस्पी हो गया है, मतलब पक गया है। तो अब हम इनको एक छन्नी में है ना इस तरीके से निकाल देंगे। अगर आप तेल ज़्यादा हीट करके डालिएगा तो फिर तो बेकार हो जाएगा, बिल्कुल खास्ता नहीं बनेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ को फॉलो कीजिएगा ना तो फिर आपका नमक पारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खास्तेदार और परतदार बनेगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, सारे नमक पारे का है ना परत खुल गया है। तो अब हम इसी तरीके से है ना सारे नमक पारे को है ना छान लेंगे। तो ये देखिए मेरा लास्ट है, तो हम सारे यहाँ पे छान लिए हैं दोस्तों, और कलर कितना सुंदर आया है ना, गोल्डन कलर, सुनहरा सुनहरा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम एक प्लेट में है ना नमक पारे को सर्व कर लिए हैं आप सबके लिए। तो आप इनकी आवाज़ सुनिए, कितना सुंदर लग रहा है ना, और कितना खास्तेदार लग रहा है। देख लीजिए इनकी आवाज़ सुनिए, और एक एक परत है ना ये निकल आया है। और इनको हम एक है ना 2 भाग करके दिखाते हैं। देखिए अंदर से भी सीख गया है, और कितना खास्ता बना है ना। तो इसीलिए आप मोयम है ना परफेक्ट डालिएगा, तो फिर आपका नमक पारे बहुत अच्छा बनेगा। अगर ज़्यादा भी पड़ जाएगा ना तो फिर तेल में जाने के बाद है ना फिर ये बेकार हो जाएगा और ज़्यादा खास्ता हो जाएगा, फिर तो हानि ही करेगा ना शरीर के लिए भी। तो दोस्तों आप लोग हैं ना मेरे तरीके से नमक पारे ज़रूर बनाइएगा, और आप इनको स्नैक्स में चाय के साथ या आपकी जब इच्छा हो, अभी सर्दी का मौसम आ गया है तो आप लोग है ना बनाकर एक
कंटेनर में है ना डाल दीजिएगा एयर टाइट डब्बा में, और एक एक निकाल कर चाय के साथ खाइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।